दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के लिए आप उम्मीदवारों का ऐलान, तो दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती उम्मीदवार बनाए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली से सहीराम उम्मीदवार बनाए गए। पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो महाबल मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। वहीं पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार आप प्रत्याशी होंगे, तो नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी की ओर से। दक्षिणी दिल्ली से सहीराम को और महाबल मिश्रा जो है पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो कुलदीप मिश्रा जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी की ओर से किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजित, आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के 4 उम्मीदवारों का नाम जो है ऐलान कर दिया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जो ही बताना चाहूंगा, भले ही अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। और अगर मैं बात करूं, इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली सहित कई राज्यों में जो चुनाव है वो लड़ रही है और सीट शेयरिंग को लेकर के भी कई राज्यों में आपसी सहमति है वो लगभग बन चुकी है। अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो आज जिस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी 4 सीट तो कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इससे पहले से ही अंदाजा लगाया जाता कि जब आज आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक होगी तो उसमें लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। और आखिरकार वही हुआ, जब पीएससी की बैठक हुई तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से विशेष एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 सीटों का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भी एक सीट से जिसमें जो सुशील गुप्ता है उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की जो कवायद है वो की जा रही है, उनके औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली से जो सहीराम है, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती है, जबकि पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और ईस्ट दिल्ली यानी पूर्वी दिल्ली से कुलदीप जो है, ये 4 नामों की घोषणा की गई है। जबकि 5वें प्रत्याशी की जो घोषणा की गई है वो सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि हर बार अक्सर देखा जाता है कि भले ही चुनावों का ऐलान ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी की घोषणा जो है वो पहले ही कर दी जाती है। और ऐसा इस बार भी देखने को मिला है। अभी भले ही 2024 के जो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और इस तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बाजी मार ली है और अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी जो बताया जा रहा है, दिल्ली की बात करें तो यहाँ जो है 4 उम्मीदवार बताया जा रहा है कि ये पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, जिन पर जो है आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। तो क्या ये अपना दमखम दिखा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो 4 उम्मीदवार जो दिल्ली में मैदान में खड़े किए गए हैं, जहां एक नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, जो पहले भी आम आदमी पार्टी से विधायक रहे, दिल्ली सरकार में उन्होंने काम किया है। वही अगर मैं बात करूं महाबल मिश्रा जो पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ाने के लिए उन्हें मैदान में उतारा गया। महाबल मिश्रा के बेटे अभी आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। हालांकि वो पहले कांग्रेस से जरूर रहे हैं, कांग्रेस से वो लंबे समय में कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और उनके बेटे अभी हाल ही में विधायक है और अब वो आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव के तौर पर अपना पश्चिमी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वही अगर मैं सहीराम की बात करूं तो सहीराम और कुलदीप भी आम आदमी पार्टी में लंबे समय से जुड़े रहे हैं। जी इसी को लेकर जो है गोपाल राय, जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री, उन्होंने अपना बयान दिया है कि पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो इंडिया गठबंधन के लिए सीटें जीत सकते हैं। देखिए जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 7 संसदीय सीट है, लोकसभा क्षेत्र 7 आते हैं, जिसमें 4 यानी कि अगर मैं बात करूं दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और जो है ये 4 जो क्षेत्र है, ये 4 सीट आम आदमी पार्टी ने ली है। जबकि 3 सीट जिसमें चांदनी चौक, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जो 3 सीट है, ये 3 सीट कांग्रेस यहाँ से अपने प्रत्याशियों की जो है वो चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में अभी से ही अब चुनावी माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अब जो चुनाव प्रचार है वो भी अपने चरम सीमा पर जरूर देखने को मिलेगा। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।